दोस्तों नमस्कार। आज का एडिटोरियल का टॉपिक जो है वो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के टॉपिक पर है। ये जो है केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो आंशिक समझौते हुए हैं उसी के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो देखते हैं ये क्या है। एंडिंग द डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब गतिरोध जानते ही हैं आप। तो गतिरोध को समाप्त करने की दिशा है या समाप्त करना। Reforms, however necessary, cannot be done without consultations with all stakeholders। यानी कि उन रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, यानी कि जो सुधार है हालांकि आवश्यक है, ठीक है, लेकिन इसे किया नहीं जा सकता है सारे स्टेक होल्डर्स यानी कि सारे हितधारकों से परामर्श किए बिना उसे नहीं किया जा सकता है। Farmers protesting against three agriculture reform laws and on related issues have reached a partial agreement with the center on Wednesday, but the main points of contention remain unresolved। यहाँ तक एक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने की बात है। ये देखिए, प्रोटेस्टिंग जो है यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये, ठीक है ना। ये जो है बताता है कि ये किसके लिए किया जा रहा है या किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है, इसको आप पढ़ेंगे कैसे? तो ये जो पढ़ेंगे आप, तीन कृषि से संबंधित जो सुधार है, सुधार को लेकर जो कानून बनाए गए हैं और जो रिलेटेड इश्यूज हैं यानी कि संबंधित मुद्दे हैं इसी से, ठीक है, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको विरोध करने वाले इन मतलब कि इसके खिलाफ जो विरोध करने वाले इन तीन कानूनों के खिलाफ और संबंधित मुद्दों के खिलाफ जो विरोध करने वाले जो फार्मर्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, फार्मर्स का जो मेन वर्ब कौन है? ये है। तो फार्मर्स जो है वो क्या किया है? रीच्ड अ पार्शियल एग्रीमेंट। ये किसान जो है वो समझौते किए हैं, किसके साथ? मतलब आंशिक समझौते किए हैं केंद्र सरकार के साथ ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को। लेकिन यहाँ पर फिर जोड़ता है लेकिन मेन पॉइंट्स जो है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं किस चीज़ के? कंटेंशन के। ये जो झगड़ा का जो ये विवाद का जो मुख्य बिंदु है वो अनसुलझा बना हुआ है, यानी कि उसमें कोई मतलब उसको रिजॉल्व नहीं हुआ है वो चीज़, रिमेन अनरिजॉल्व्ड। द गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू नॉट पेनलाइज फार्मर्स फॉर स्टेबल बर्निंग एंड टू सेफगार्ड पावर सब्सिडीज। अब देखिए, यहाँ पर इस लाइन को समझाने से पहले हम आपको ये बता दें स्टेबल क्या होता है। स्टेबल का मतलब आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो स्टेबल का मतलब ये समझिए कि जैसे दाढ़ी होता है, तो दाढ़ी में जो खूंटी खूंटी का मतलब कि छोटे छोटे जो बाल जो होते हैं आपके गालों में, तो वो जो होता है स्टेबल कहा जाता है उसको। लेकिन कृषि संबंधी स्टेबल किसको कहते हैं? जैसे आपने धान के फसल लगाए और धान के फसल को काटने के बाद वो जो घास पतवार रह जाते हैं, जिसको ठूंठ बोला जाता है या खूंटी बोला जाता है, तो उसको जो है किसान जला देते हैं, ठीक है ना। तो उसी को जो है जलाने के लिए जो वो स्टेबल बर्निंग जो करता है किसान, उसको पेनलाइज नहीं कर उसके लिए किसान को पेनलाइज नहीं करने के लिए गवर्नमेंट ने सहमति दी है। यानी कि गवर्नमेंट तैयार हो गया है या सरकार जो है वो तैयार है सजा नहीं देने के लिए फार्मर्स को। किसके लिए? स्टेबल बर्निंग के लिए। और तैयार है किसके लिए? सेफगार्ड करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए पावर सब्सिडीज को। पावर सब्सिडीज यानी कि जो बिजली में जो सब्सिडीज मिलती है किसानों को, उसको सुरक्षित रखने के लिए एग्री हुए हैं गवर्नमेंट। फार्मर्स हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एजिटेशन अंटिल द थ्री लॉज आर रिपील्ड एंड देयर डिमांड फॉर अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी फॉर फार्म प्रोड्यूस इज मेट। ये जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो जारी रखेंगे अपने आंदोलन को जब तक कि ये तीन लॉज जो हैं बनाए, जो सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं, उनको रद्द नहीं कर दिया जाता है। और उनके जो डिमांड है किसके लिए? फॉर अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी फॉर फार्म प्रोड्यूस, यानी कि उनका जो फार्म प्रोड्यूस है, जो कृषि से संबंधित जो उपज है, उसके लिए जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, के लिए जो कानूनी एक तरीके से लीगल गारंटी का जो डिमांड है उनको पूरा नहीं किया जाता है, तब तक जो है फार्मर्स क्या करेंगे? एजिटेशन को कंटिन्यू रखेंगे। फार्मर लीडर्स विल मीट विद सेंट्रल मिनिस्टर्स अगेन ऑन जनवरी 4। ये जो फार्मर लीडर्स हैं, जो इन किसानों के जो लीडर्स हैं, वो मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ अगेन फिर से जनवरी 4 यानी कि 4 जनवरी को।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, यानी कि पहले जो है फार्मर्स बड़ा रिजिड थे कि नहीं, हम जो है जब तक ये तीन कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब जो है फार्मर्स जरा सा फ्लेक्सिबल एक रवैया दिखाया है, एक मतलब कि दृष्टिकोण है उनका, एक अप्रोच है। तो ये जो फार्मर्स के द्वारा जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है और सरकार के द्वारा जो है एक रिकॉन्सिलेटरी अप्रोच किया गया। रिकॉन्सिलेटरी का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, मेल मिलाप जिसको कह सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है फार्मर्स के द्वारा और रिकॉन्सिलेटरी अप्रोच रवैया जो दिखाया गया है सरकार के द्वारा, उसकी वजह से जो है पार्शियल एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि आंशिक समझौते हुए हैं। बट द कोर कंसर्न्स, लेकिन जो मुख्य, कोर मतलब मुख्य, जो चिंता है किसके बारे में, रिगार्डिंग द लॉज, इस लॉज के बारे में, इस कानून के बारे में, और एंड एमएसपी, ठीक है ना, और एमएसपी के बारे में, आर नॉट, ये जो है आर है किसके लिए पता है, ये कंसर्न्स के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आर नॉट एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब कि विलिंग टू एक्सेप्ट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। तो इसका मतलब हिंदी में समझिए कि अधीन होना, ठीक है ना। वो इजी रिजोल्यूशन, यानी कि आसान हल होने के अधीन नहीं है। ये जो कंसर्न है, ये जो चिंताएं हैं, उस किसके बारे में, लॉज, ये जो तीन लॉज हैं, थ्री जो लॉज हैं कृषि से संबंधित, कृषि रिफॉर्म से संबंधित, और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके बारे में जो मुख्य चिंताएं हैं, आर नॉट एमेनेबल टू इजी रिजोल्यूशंस, यानी कि उसके जो है आसान समाधान के अधीन नहीं है वो, मतलब उसका आसान समाधान नहीं हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज कंटिन्यू टू प्रोपेगेट द लॉज, ये जो सरकार है वो लगातार जारी रखे हुए है प्रचार करना इन कानूनों के बारे में। अब ये कानून क्या क्या है देखिए, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या है, ये जो किसानों का जो प्रोड्यूस है यानी कि उपज जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य, किसके लेकर, प्रमोशन, मतलब उसका जो प्रमोशन किया जाएगा, और फैसिलिटेशन है जो उसको मतलब कि एक तरीके से हेल्प किया जाएगा, एक्ट, अधिनियम, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, मतलब फार्मर्स के सशक्तिकरण और उसका जो एक तरीके से संरक्षण, एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किस चीज़ पर है, समझो, ऑन प्राइस एश्योरेंस, यानी कि मूल्य को लेकर आश्वासन देने के संबंध में है, और फार्म सर्विस एक्ट, और जो फार्म सर्विस एक्ट है यानी कि कृषि से संबंधित जो सेवा अधिनियम है उसके लिए, और एक और नियम है और एक एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका संशोधन करने का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके बारे में। तो उसके बारे में जो सरकार जो है वो लगातार प्रचार कर रही है, किस रूप में, एक ऐसे उपाय के रूप में जो बढ़ाएगी एग्रीकल्चर इनकम्स को, जो कृषि आय को और मतलब कृषि आय में वृद्धि करेगी। द सेंटर इज सो श्योर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स दैट इट डिड नॉट इवन अटेम्प्ट टू बिल्ड अ पॉलिटिकल कॉन्सेंसस अराउंड देम बिफोर हैंड। ये सेंटर है, जो केंद्र सरकार है या केंद्र जो है, ये इतना सुनिश्चित थी, ये इतना निश्चित थी किसके बारे में, ऑफ द प्रॉमिस ऑफ दिस रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स, इन सुधारों के वादे के बारे में इतना निश्चित थी, इतना ज़्यादा मतलब श्योर थी कि इसने जो है दैट इट मतलब केंद्र सरकार जो है उसने कोशिश भी नहीं की एक राजनीतिक सहमति बनाने की इसको लेकर, मतलब कि ये देम मतलब लॉज को लेकर, ठीक है ना, बिफोर हैम, पहले से ही, ठीक है। सब्सिडाइज्ड पावर एंड लॉपसाइडेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हैव बिल्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स दैट आर नो लॉन्गर सस्टेनेबल। अब कहा जा रहा है कि जो सब्सिडी में मिलने वाला जो पावर है यानी कि बिजली जो है, और लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड मतलब असंतुलित, मतलब एक तरफ झुका हुआ, ठीक है, लॉपसाइडेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स यानी कि प्रोत्साहन का जो ये एक ढांचा जो है प्रोत्साहन देने का, ठीक है, इसने क्या किया है, एक क्रॉपिंग पैटर्न्स को जन्म दी, मतलब कि बनाया है, यानी कि कैसे फसल को मतलब कि लगाया जाए, वो जो एक पैटर्न्स बनाया क्रॉपिंग को, फसल को लेकर जो एक पैटर्न है, वो अब सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि उसको जो है जारी अब बहुत दिन तक नहीं रखा जा सकता है, दैट आर नो लॉन्गर सस्टेनेबल। लार्ज सेक्शंस ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों का एक बड़ा तबका जो है, मीनवाइल इस बीच, कंटिन्यू टू लैंग्वेज, वो जो है मतलब कि जीना पड़ रहा है उनको कर्ज में और
डर में उसको मतलब कि एक फार्मर्स के एक बड़े सेक्शन से, एक बड़े तबके को जो है इस बीच उसको जीना पड़ रहा है, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उससे पीड़ित है ये। किसमें? डेट और फियर, यानी कि कर्ज और भय में उसे जीना पड़ रहा है। फार्मर कंसर्न्स आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत में जो फार्मर का कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, वो एक समान नहीं है पूरे भारत में। द ऑनगोइंग एजिटेशन, ऑनगोइंग मतलब जो अभी चालू है, ये जो ऑनगोइंग एजिटेशन जो है इसे स्पीयर हेड किया जा रहा है, यानी कि इसकी अगुवाई की जा रही है किसके द्वारा? उन फार्मर्स के द्वारा जो पंजाब और हरियाणा से हैं, जो कि हु हैव बीन बिग बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो बड़े मतलब कि बहुत बड़े बेनिफिशियरीज रहे हैं, लाभार्थी रहे हैं किस चीज़ के? सरकारी खरीद के। ठीक है। द करेंट एजिटेशन, ये जो मौजूदा, ये जो वर्तमान आंदोलन है, और इसका जो एपरेंट एनर्जी एंड रिजॉल्व नॉट स्टैंडिंग, यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो वर्तमान आंदोलन है और इसका जो स्पष्ट ऊर्जा और संकल्प के बावजूद, ठीक है ना, नॉट स्टैंडिंग के बावजूद, इज जोग्राफिकली एंड प्रोग्रामेटिकली लिमिटेड, ये जो है भौगोलिक रूप से और योजनागत रूप से जो है ये लिमिटेड है, यानी कि सीमित है। ये सारे जोग्राफिकल एरिया में एक समान नहीं है, ये एक ही कुछ ही पॉकेट्स में जो है ये सीमित हो गया है क्या? ठीक है। तो इसका जो अपेरेंट एनर्जी है और जो रिजॉल्व है, जो संकल्प है, इसके बावजूद इसके करंट एजिटेशन का, ठीक है ना, वो जोग्राफिकली और प्रोग्रामेटिकली जो है वो लिमिटेड है। इट नाउ फेसेस द रिस्क ऑफ लूजिंग स्टीम और स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब जो है इसमें क्या रिस्क है? इसमें एक खतरा है या एक रिस्क है ऑफ लूजिंग स्टीम। लूजिंग स्टीम का मतलब क्या होता है? जो आप एक तरीके से उसकी शक्ति खो जाना, यानी कि शक्ति चला जाना उसका, मतलब एक तरीके से उसका जो स्ट्रेंथ है वो चला जाना, और स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि अब जो है इस आंदोलन में जो है अब इसमें खतरा है इसके मतलब कि कमजोर पड़ने का, या फिर ये अनियंत्रित होने का। ठीक है। एटलीस्ट कम से कम कुछ ग्रुप्स जो हैं, कुछ समूह जो हैं, जो कि दैट आर पार्ट ऑफ द एजिटेशन, जो मतलब कि आंदोलन के हिस्से हैं करेंटली, मतलब कि अभी मौजूदा समय में, माइट फेवर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, वो आगे जो है और ज़्यादा लचीलापन दिखा सकते हैं, मतलब कि वो जो है और ज़्यादा एमेनेबल हो सकते हैं सरकार के मतलब कि जो बात को मानने के लिए। द गवर्नमेंट इज रिलक्टेंट टू एग्री टू अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी बिकॉज द डिमांड इज अनरिलेटेड टू द लॉज। सरकार जो है वो इच्छुक नहीं है, मतलब कि रिलक्टेंट का मतलब इच्छा, उनकी इच्छा नहीं है सरकार को कि वो जो है एग्री करे टू अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। जो एमएसपी जो बात की जा रही है कि उसको लीगल गारंटी दी जाए, एमएसपी के लीगल गारंटी की बात जो की जा रही है सर किसानों के द्वारा, उसके लिए सरकार जो है वो इच्छुक नहीं है, क्योंकि द डिमांड इज अनरिलेटेड टू द लॉस। क्योंकि ये जो डिमांड है ना, ये लीगल गारंटी एमएसपी की, वो रिलेटेड नहीं है, मतलब कि संबंधित नहीं है कानूनों से। ठीक है ना, जो कानून बनाए गए हैं उससे संबंधित नहीं है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो होपिंग टू टायर आउट द एजिटेटर्स। सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो मतलब कि उनको आशा है कि वो जो है एजिटेटर्स को थका डालेंगे, मतलब कि टायर आउट कर देंगे, यानी कि थका डालना। एक तरीके से एजिटेटर्स जो है, आंदोलनकारी जो हैं, वो थक जाएंगे। फाइंडिंग अ वे आउट विल बी बेटर फॉर बोथ साइड्स। अब कहा जा रहा है कि एक रास्ता खोजना या एक रास्ता की तलाश करना वो एक बेहतर होगा दोनों पक्षों के लिए। दो a completely satisfactory resolution of all issues raised by the farmers is not possible immediately, the government must reassure them that honest efforts will continue to address them even if the protests are formally ended for now। यहाँ तक ये बड़ा सा वाक्य है थोड़ा सा, तो इसको हम तोड़ के पढ़ लेते हैं। हालांकि एक पूरी तरह से संतोषप्रद समाधान जो है इन सारे मुद्दों का जिसे उठाए गए हैं किसानों के द्वारा, वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है तुरंत में, इमीडिएटली। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको
क्या करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए उन्हें उन्हें मतलब किसानों को कि ऑनेस्ट एफर्ट्स यानी कि ईमानदारी पूर्वक कोशिश जो है वो जारी रहेगी इन्हें दूर करने की, मतलब कि उनको मतलब कि दूर करने की या उनसे निपटने की। इवन इफ भले ही प्रोटेस्ट जो है यानी कि जो विरोध प्रदर्शन है वो फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से खत्म हो जाती है अब। ठीक है, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट इंडिया हैज ए प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल एंड रेम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर। रिफॉर्म्स जो है वो नेसेसरी है, आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया के पास जो है यानी कि भारत में जो है एक प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, सस्टेनेबल टिकाऊ और रेम्यूनरेटिव एक लाभकारी या आप कह सकते हैं पारिश्रमिक एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत में। ठीक है, while all stakeholders appear to agree on these principles, they diverge on questions of detail। यानी कि हालांकि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हितधारक जो हैं, ऐसा लगता है कि वो जो है इस प्रिंसिपल्स को लेकर, इस सिद्धांत को लेकर सहमत हैं, लेकिन वे जो है उनका जो मत है वो भिन्न हो जाता है ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिटेल। जब इस सिद्धांत के डिटेल पर बात की जाती है, इस प्रश्न पर डिटेल पर बात की जाती है, तो वे लोग उनका जो मत है वो अलग अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स चेयर्ड बाय Professor M.S. Swaminathan and other government committees have suggested solutions। ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स जो है नेशनल कमीशन का, ठीक है ना, ऑन फार्मर्स यानी कि किसानों पर जो एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था, तो उसका जो रिपोर्ट्स है जिनकी अध्यक्षता जो है प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन ने की थी, ठीक है ना, और अन्य जो सरकारी समितियां हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट किया है सॉल्यूशंस का, समाधान का सजेस्ट मतलब कि उन्होंने सुझाव दिए हैं। The center must engage with farmers, political parties and states on the economic and environmental issues at stake। यानी कि सेंटर, केंद्र को जो है बातचीत करना ही चाहिए, किसके साथ, फार्मर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और स्टेट्स के साथ। किस चीज को लेकर, ये इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर जो विवाद में है, जो क्वेश्चंस में है, यानी कि विवादित जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उस पर जो है किसान, पॉलिटिकल पार्टीज और राज्यों के साथ सेंटर को बातचीत करनी ही चाहिए। और यह जो है बेस्ट रूट है, सबसे बेहतरीन रूट है, मतलब रास्ता है इफेक्टिव रिफॉर्म्स के लिए, मतलब कि प्रभावकारी सुधार के लिए। तो दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।